अब जैसा कि आपने सुना कि काशी दास जी जो कि दामा खेड़ा की गद्दी पर टेम्परेरी एक काम चलाऊ सरकार बनाई थी, और जब वहां से वो वहां से चले गए, अपने आप आचार्य है कबीर पंथ का आचार्य स्वयं ही घोषित करके खरसिया में जाकर अपनी न्यारी वहां पर आश्रम गद्दी बना ली। अब ये सोचना पड़ेगा भक्तात्माओं, ये अधूरी मार्गदर्शन, ये प्रभु के कबीर परमेश्वर के विरुद्ध जो साधनाएं की जा रही हैं और करवाई जा रही हैं, जो क्रियाएं हो रही हैं इन पंथ में, तो ये हमें त्यागनी होंगी और प्रभु के चरणों में विधिवत लगना होगा। अब जो नाम दामा खेड़ा की गद्दी पर प्रचलित है वही काशी दास जी वहां पर खरसिया में दे रहे हैं, क्योंकि उसी गद्दी से लेकर के वहां पहुंचे हुए। और वो क्या नाम दिए जाते हैं, और वहां खरसिया की गद्दी से एक लहर तारा तालाब बनारस में उन्हीं की एक ब्रांच आएगी। वहां पर एक मंदिर बनाया है कबीर साहिब की यादगार में कि यहाँ परमात्मा आए थे, एक बालक रूप धारण किया था। उस सच्चाई को बनाए रखने के लिए, उस यादगार को बनाए रखने के लिए वहां कई लाखों रुपए का 20-30 लाख रुपए लगा के, ज्यादा लग गए हो तो भी थोड़े, कबीर साहिब की याद में कि वहां एक कमल का फूल पत्थर का बना रखा है, उसके ऊपर पत्थर की मूर्ति कबीर साहिब की बनाई हुई बालक की। ये तो केवल एक यादगार बनाए रखने के लिए अच्छा स्टेप है, लेकिन अगर नाम नहीं है, विधिवत साधना है नहीं, तो सब की सब व्यर्थ है। और वैसे तो पहले यादगार वहां बनाई रखी थी गंगा शरण जी शास्त्री ने, और उससे पहले के जो संत महंत हुए उन्होंने यादगार तो अच्छी बनाकर रखी हुई है। ये तो बहुत अच्छा किया, इन महंतों का शुक्रगुजार हूं मैं कि इन्होंने कम से कम ऐतिहासिक स्थलों को अपना या रखवाली रखी है। बस ये इतना ही चाहिए था इनको। अब ये नाम देने लग गए, स्वयंभू बन गए, ये इनकी नादानी है। नहीं तो कबीर साहब जब 64 लाख शिष्यों को नाम दे सकते हैं तो क्या उस समय कोई अन्य अधिकारी भी बना सकते थे अपने पैरेलल के, तू वहां नाम देना, तू वहां नाम देना? नहीं कहा उन्होंने, क्योंकि उपदेश देना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अपने सिर पर भार रखना और दोषी बनना, इस प्रकार हमने ये बुराई नहीं करनी चाहिए, ये पाप लगेगा हमें। अब जहाँ देखे वहीं कबीर साहिब के, गरीबदास जी के, घीसा संत जी के, दादू साहिब के, बिना गिनती के संत और महंत सब नाम देते हैं मनमुखी। ये सब शास्त्र विरुद्ध और कबीर साहिब के दोषी हैं। अब देखिएगा, जो एक भक्त ने बताया कि मैंने कबीर धर्म स्थान खरसिया से ही संबंधित लहर तारा तालाब में उदित नाम साहिब जो वहां पर वर्तमान में, उनसे उपदेश लिया है। उन्होंने क्या नाम दिया है ये देखिएगा। ये संध्या मूल पाठ, ये संध्या मूल पाठ सतनाम, सतनाम तो लिखा ऊपर, लेकिन ये सतनाम है क्या ये इनको नहीं मालूम। संध्या मूल पाठ, प्रकाशक 1008 पंडित श्री हजूर उदित नाम साहेब आचार्य कबीर पंथ, कबीर धर्म स्थान खरसिया, गुरु पूर्णिमा सन 1996 में ये प्रकाशित है। अब यहाँ से चलकर ये आगे यहाँ दामा खेड़ा में, खरसिया में, लहर तारा तालाब खरसिया से ब्रांच में ये उपदेश दिए जाते हैं। सतनाम तो ऊपर लिख दिया फॉर्मेलिटी। सुकृत की रहनी रहो अजर अमर गो सतनाम, कह कबीर मूल दीक्षा शत शब्द प्रमाण। आदि नाम अजर नाम, अमी नाम, पाताले सब सिंधु नाम, आकाश से अदली निज नाम, यही नाम हंस का काम। खुले कुंजी खुले कपाट, पांजी चढ़े मूल के घाट, भरम भूत का बांधो गोल, कह कबीर यही पांच प्राण पांच नाम के, ले हंसा सतलोक समान। या आरती बता दी नाम की जगह। वो सतनाम 2 अक्षर का है केवल। ये सतनाम जाप नहीं, ये तो उसकी तरफ इशारा है, कोई और मंत्र है। और इसमें वो ये रोज नित्य पाठ करते हैं, इसके अंदर भी वो वर्तमान में विद्यमान है, लेकिन इनकी बुद्धि काल के हाथ है, ये समझ नहीं सकते इसमें सतनाम लिखा। गरीबदास जी ने स्पष्ट लिखा है, क्योंकि गरीबदास जी को कबीर साहब ने सीधा आकर के नाम दिया था।
वो उन्होंने अपनी वाणी में बिल्कुल प्रमाणित लिखा हुआ है, और वही गरीबदास जी ने आगे अपने परंपराओं में दिया, और वही चलते चलते इस दास के पास मेरे पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा मुझे प्राप्त है। और आदेश दिया उस परमेश्वर तो गुरुदेव ने आगे उपदेश देने का। अब वो पहले 5 नाम जो हम देते हैं वो तो प्राथमिक क्रिया है, और 3 सतिथि में नाम दिया जाता है। ये कबीर साहब के सागर, कबीर सागर में आपको दिखाता हूँ। कबीर साहब ने बताया है कि 3 सतिथि में नाम दिया जाता है। प्रथम पेय पदार्थ के माध्यम से मंत्रित करके वो सच्चा कड़िहार, कड़िहार माने यहाँ से निकालने वाला पूरा संत, जो विधिवत मर्यादावत आदेश अनुसार सब कार्य कर रहे हैं, वो संत जिसको आदेश है नाम देने का उस प्रभु कबीर की तरफ से, उससे जो नाम लेगा 3 सतिथि में नाम दिया जाएगा। प्रथम तो पान परवाना, पान परवाना बोलते हैं जो पेय पदार्थ, खान पान, खाना और पीना। पान माने पेय पदार्थ के माध्यम से, जैसे जल, ये दास एक जल को मंत्रित करके सतगुरु आदेश अनुसार, और प्रथम 7 मंत्र का उपदेश दिया जाता है, और दूसरी बार फिर सतनाम दिया जाता है, और तीसरी बार जब हम ये दास देखेगा कि ये बिल्कुल सही योग्य हो गया है तो सारनाम दिया जाएगा। अनाधिकारी को सारनाम दे दिया भी जाएगा तो वो विफल होगा। और कबीर साहब ने कहा कि ऐसे अगर सारनाम दे दिया गया और वो नीच आत्माएं आगे फिर उसको खंड कर देंगी, औरों को बता देंगी, यम के दूत उनको फिर आगे देना शुरू कर देंगे, फिर इससे बीच वाली आने वाली पीढ़ियां पार नहीं हो पाएंगी। इसलिए कहा धर्मदास तो 1,00,000 दोहाई, सार शब्द कहीं बाहर नहीं जाए। सतनाम तक, सारनाम तक भी दिया जा सके, शब्द नहीं दिया जाएगा जल्दी से, उसको दिया जाएगा जो अधिकारी होगा। अब यहाँ 3 सतिथि में नाम देने का प्रमाण है कबीर सागर, श्री अमर मूल। ये कबीर सागर को दास ने 3 उनमें सतिथि 4 पार्टों में करा रखा है, उठाने में सुविधा होती है। और ये किसके द्वारा लिखा है ये आपको बताऊंगा, किसके द्वारा संग्रहित, द्वारा प्रकाशित है। ये है अमर मूल सत्य अथ श्री अमर मूल प्रारंभ। ये है भारत पथी कबीर पंथी स्वामी युगलानंद द्वारा संशोधित मुद्रक व प्रकाशक गंगा विष्णु श्री कृष्णदास अध्यक्ष लक्ष्मी वेंकटेश्वर सटीम प्रेस कल्याण बम्बई। अब इसके 265 पृष्ठ पे ये देखिएगा, पृष्ठ नंबर 265 है। इसमें संकेत है प्रभु का, कबीर साहिब का। तब सत साहिब कबीर वचन बोध सागर अमर मूल, ये अमर मूल है साइड में देखिएगा, अमर मूल और बोध सागर। तब कबीर अस कहबे लीना ज्ञान भेद सकल कह दीना, धर्मदास में कहो विचारी और जिहित निभय सब संसारी। सभी संसारी व्यक्तियों को ऐसे ही करना होगा, ऐसे ही निभेगी, ऐसे पार पड़ेगी अगर भक्ति करनी है तो। प्रथम ही शेष होवे जो आई, ताको पान देव तुम भाई। पान पेय पदार्थ के माध्यम से वो वस्तु देनी है जो नाम देना प्रथम। जब देखो तुम दृढ़ता ज्ञाना, ताको कह फिर शब्द परवाना। वो सत नाम, शब्द माने नाम देना, और शब्द मां ही जब निश्चय आवे तब कह ज्ञान अगाध सुनावे। अब देखो तीसरी सतिथि में ये 3 सतिथि बनती है, 1, 2 और 3। प्रथम शेष हुआ जो आई, ताको पान देवो तुम भाई। जब देखो तुम दृढ़ता ज्ञाना, सेकंड बार तो उसको फिर सत्यनाम, सच्चा नाम देना है, सच्चा शब्द देना है। और शब्द अर्थात नाम को भी शब्द कहते हैं। शब्द माही नाम माही जब निश्चय आवे, ताको ज्ञान अगाध सुनावे। वो जो सार नाम है अर्थात वो वास्तविक चीज फिर देवे। ऐसे ये प्रमाण दिया है मालिक ने। और ये दास पहले ही ऐसे कर रहा है, ये दास ने तो अभी देखा है, क्योंकि कबीर पंथियों को कबीर सागर से ही स्वीकार्य होगा जो ये दास कह रहा है, उसको ये सत्य मानेंगे। अन्य वेदों और गीता से सत्य मानेंगे, कुछ गुरु ग्रंथ साहिब से सत्य मानेंगे, कुछ
गरीबदास जी की वाणी से सत मानेंगे और कुछ पवित्र बाइबल तथा कुरान शरीफ से सत मानेंगे। ऐसे ही उनको उसी ढंग से वो सच्चाई का ब्यौरा देना है, तभी इन प्यारी आत्माओं को ये सत्य स्वीकार होगी। अब कबीर साहब कहते हैं कि धर्मदास तो लाख दोहाई, ये कबीर सागर जीव धर्म बोध, ये है कबीर सागर जीव धर्म बोध, ये है बोध सागर और जीव धर्म बोध। इसमें नीचे लिखा है धर्मदास तो लाख दोहाई, वो सार शब्द बाहर ना जाई। देख कितना प्यार तक है भाई, ये ना किसी आम व्यक्ति को बताना, बहुत ही अधिकारी, तभी अधिकारी खूब तो परीक्षा ले लेगा जब ये शब्द सार शब्द देना। सार नाम तक दिया जा सकता है। सार शब्द बाहर जो पर है और बिचले पीढ़ी हंस नीतर है। हे मालिक, अब जैसे मान लिया हम किसी को दे दे बीच का काल के दूत, इसको लेकर के देना शुरू कर देंगे नाम, तो वो कहेंगे वो भी तो ऐसा ही नाम देता है, वो बका लेंगे इन बड़ी आत्माओं को। जैसे अब ये सारे पकड़े गए, किसी के पास सच्चा नाम नहीं है, ना कबीर पंथ में, ना गरीबदास पंथ में, ना गीसा पंथ में, और अन्य तो बेचारे भुलाई रखे थे जो अन्य पंथ वाले। युगन युगन तुम सेवा कीनी, ता पीछे हम यहाँ पग दीनी, और कोटिक जन्म भक्ति जब कीना, सार शब्द तब ही पेचीना। अंकुरी जीव जो होए कोई, सार शब्द अधिकारी सोई, और सत कबीर प्रमाण बखाना, ऐसे कठिन है पद निर्वाणा। स्पष्ट कर दिया। अब आगे बताते हैं जो नकली है ना, नाम देने वाले नकली कड़ियार, उनको नरकमठ हो क्या जागा। ये कबीर परमात्मा बता रहे हैं कि उनको नरकमठ हो क्या जागा जो नकली कड़ियार हैं। देखिएगा ये कबीर सागर वही जीव धर्मबोध, और प्रश्न नंबर 1964 पे लिखा है, नीचे देखिए, यहां देखिएगा कि अथ शरणागत को वर्णन चौपाई, सतगुर शरण सकल सुखदाई, ताते जीव सतलोक समाई, साचे गुरु की गहिए शरणा, सोई जीव दुसह दुख हरना, झूठे गुरु से काज न सरही, धोखे जीव यम यम के मुख पर ही, ये सुख गलती से लिखा है, झूठे गुरु से काज न सरही, धोखे जीव यम के मुख पर ही। अब इसका आपको और दिखाता हूं कि उन झूठे जो गुरु हैं उनके साथ परमात्मा कबीर साहब अर्थात के सलूक होगा। ये देखिएगा, ये कबीर सागर अंबु बोध, देखिएगा अंबु सागर प्रश्न नंबर 48 पे, और इधर से है ये अंबु सागर, ये 48 पृष्ठ पे, कड़िहार वंश चौपाई, मार्त जीव करे बड़ सोरा। ये ऊपर से आ रहा कि जो निकले नीच आत्मा जो नाम देती हैं झूठे, उनको तब नकली उन दूतों को के द्वारा 84 नाग कुंडों में ठोका जाता है। इनको हम ठाठ, कबीर साहब कहते हैं फिर उन 84 लाख कुंडों में तहाँ जाए हम ठाठ रहावा, देखत जीव विनय तब लावा। वो नकली गुरुओं ने जो नकली कड़िहार बने थे नाम दिया करते, तब वहां में पहुंचा ना 84 कुंडों में ठोक रखे थे, तब उन्होंने क्या वचन किए, कड़हार वचन चौपाई, नकली कड़ियार। मारत जीव करे बड़ सोरा, बांध बांध कुंडन में बोरा, लाख 28 पड़े कड़िहारा। 28 लाख ये नकली नाम देने वाले नीच आत्मा जो जीव के साथ धोखा करती है, यहाँ पर नकली नाम देते हैं और एक अनमोल मनुष्य जन्म को बर्बाद करते हैं। कबीर साहब कहते हैं लाख 28 पड़े कड़ियारा, ये नकली नाम देने वाले ये 28 लाख ठोक रखे कुंड नरक में कुंडों में। बहुत कष्ट तय करत पुकारा, 28 लाख पड़े कड़िहारा, बहुत कष्ट तय करें पुकारा। हम भूले स्वार्थ के संगी, वो कहे मालिक हम तो स्वार्थ में मान बढ़ाई में भूल रहे थे, अब हमरे ना ही अर्धंगी, अब तो हमारे यहाँ कोई ना हमारा साथी भी नहीं है। हम तो मरत अग्नि के झारा, अंग अंग सब जरत हमारा। कौन पुरुष अब राखे आई, करत गुहार चक्षु ढल जाई। हे मालिक हमारी तांख फूट गई रो रो के, अब हमारा कोई दया करे हमारे ऊपर।
अब ज्ञानी वचन, करुणा देख दया दिल आवा, अरे दूत तरास भास दिखावा, जीव अचेत बहे अज्ञाना, और गए शब्द अति कीन गुमाना। जब तक अंडी पाक रहे थे, गुमान अभिमान में नहीं मान रहे थे। 84 दूतन कह बांधा, शब्द डोर 14 यम फांदा सांदा। 14 जो यम के दूत वह भी। तब ज्ञानी सबहन कह मारा, तुम तो जीवन के बंटवारा। कहते तुमने जीवों के साथ धोखा किया, निकम्मी आत्माओं। इन कड़िहारों को कह रहे हैं बंदी छोड़, तुम तो जीवन के बंटवारा, बंटवारा मन ठग, उनके साथ धोखा किया तुमने। हमरे साधन तुम भरमावा, होए होए हमारी सब साधनाओं को तुमने भरमा कर रखा था। पल पल सुरत जीव बगड़ावा, पल पल में तुमने धोखा दिया उनके साथ। गह चोटी दूतन घिसियाए, यम और दूत विनय तबलाए। कहता मन ने भी उनको गढ़ा घेर के, चूक हमारी बख्श कर लीजिए। अब दूत कड़ियार 28 लाख बने फिरे थे, वह काल के दूत बन गया के। चूक हमारी बख्श कर लीजिए, मन माने तय आज्ञा कीजिए। हम तो धनी कहे जस की ना, कहते हम तो उस काल ने भेज रखे थे, उसने कैसे हमने कर दिया। सो हम वचन मान सिर लीना, अब नहीं हंस तुम्हारा गिरवावा विगरावा। कहते आज्ञा आपके हंस को हम बिगाड़ा कोई ना। ये सब नाम कबीर साहब के बिगाड़ने वाले, हंस को बिगाड़ने वाले अब दूत हो रहे हैं सब के सब। नाम गहे सो लोक सिधरावे, विनती कीन करे बड़ सोरा। हम तो नहीं करत कुछ जोरा, जस चाहो कीजे सतज्ञानी। हम तो हाथ तुम्हारे बिकानी। आप देखो कबीर साहब की वाणी है ये कि ये नादान संत अपना कर्म बिगाड़ रहे हैं, इनके ऊपर काल प्रभावी है, इनकी महिमा बनेगी। 1 लाख 2 लाख 20 लाख 25 लाख करोड़ संत शिष्य हो गए, अब ये नहीं मान सकते। प्रत्यक्ष पता भी लग जाएगा कि वास्तव में हम अधूरे हैं, लेकिन वो काल फिर अंदर रहेगा और कहेगा नहीं नहीं अब बेइज्जती हो जाएगी। बेइज्जती तो नरक में पड़ेंगे जब होगी, और गधेर कुत्ते सुअर बनकर धक्के खाएंगे जब होगी। अब तो संता के इज्जत और बेइज्जती नहीं होती, वो तो इससे दूर होकर फिर प्रभु की तलाश करते हैं, और जब भी मार्ग मिल जावे उसी समय अपना तुरंत फैसला करते हैं। जैसे गुरु नानक देव जी को पता चल गया था कि धानक छोटी जाति का है कबीर साहिब, लेकिन कभी नहीं भगवान आए हुए थे, अपना कल्याण सामने दिखाई देता, कभी जाति और मजहब नहीं देखा। उन्होंने तो जाति और कुल को खत्म किया और सबसे कहा कि कोई हमारा मजहब नहीं और कोई हमारी जाति नहीं, हमारी जाति केवल जीव है और मानव हमारा धर्म है। यदि हम भक्ति कर गए तो हमारा बेड़ा पार है, अन्यथा ये मान बढ़ाई के कारण यहीं उलझ जाएंगे और उसमें फिर दुख पाएंगे। ऐसे ही स्वामी रामानंद जी ने जब कबीर साहब से पता लगा कि हम गलत साधना कर और करवा रहे हैं, उसी दिन त्याग दिया और 1400 ऋषि थे, ऋषि जिनको प्रचार करने का आदेश दे रखा था संत बना के, उन सब से कह दिया और उनसे जो अनुयायी बने हुए थे उन सब से कह दिया कि आज के बाद मैं किसी का गुरु नहीं हूं, और यदि तुमने कल्याण चाहिए तो ये कबीर परमेश्वर सामने आए हैं, इनसे उपदेश ले लो। अपना वजन वहीं डाल दिया था। ठीक है, अनजानपने ना जाने किस पर के बन जा, और तुरंत अपना सुधार करना चाहिए। पूरे संसार को नाम देने के लिए एक ही संत बहुत है, नाम ही देना है, क्रिया मर्यादा आपने करनी है, और भजन से बात बनेगी, ना मेडिटेशन है ना कोई अन्य क्रिया से, वो तो सहयोगी है इस नाम के। अगर नाम है तो सब कुछ है, नाम नहीं है तो बाकी तो यज्ञ है, यज्ञ का प्रतिफल मुक्ति नहीं है। इसलिए 3 मंत्र का नाम होगा और 3 ही सतिथि में दिया जाता है, ऐसे ये जीव का कल्याण होगा। ये आपके सामने प्रमाण है। ये जगह जगह बड़ी आत्माओं को उलझाए बैठे नादान संत, ये कबीर सागर में लिखा हुआ प्रत्यक्ष। एक समय में कबीर साहब आए थे, अकेले ही नाम देते थे, दूसरा कोई नाम देने वाला था ही नहीं और ना ही आवश्यकता है। वो तो मान बढ़ाई के भूखे। 4 बात सीखी और कबीर साहब की वाणी को कंठस्थ याद किया, या गीता जी को याद किया, या वेदों के श्लोक याद किए, कथाएं सुनाई, मीठी मीठी बात बनाई और दुनिया में प्रभु हो गए। कहते हैं यही बात बिगड़ेगी।
गरीबदास जी कहते हैं बीजक की बात कहीं बीजक ना ही हाथ, ये पृथ्वी डोबन उतर रे भाई कह मीठी बात है। कहते हैं बीजक की बात कहें, गरीबदास जी कहते हैं बीजक की बात कहें बीजक ना ही पास, औरों को प्रमोद ही आप जाओ निराश। औरों को तो ज्ञान देते हैं और स्वयं ही निराश जाएंगे। कबीर साहब कहते हैं पंडित और मसालची दोनों सूझे ना, औरन को करे चांद ना रहे आप अंधेरे में। कबीर इस संसार को समझाऊं के बाहरे, पूछ पकड़ के बेड़ की उतरा चाव पारे। भेड़ की पार पूछ पकड़ के, और दरिया से पार होना चाहते हैं, दरिया से पार के लिए नाम रूपी नौका चाहिएगी। अन्य साधनाएं तो भेड़ बकरियां हैं। जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 90 के 1 से 16 नंबर सारे 16 श्लोकों में पूर्ण विवरण है कि ये नादान संत अपनी मनमुखी शास्त्र बना बना के, और कहते हैं नीचे सतर पर गिरते गिरते घोड़े फिर बकरी भेड़ बकरियां पा गई। अर्थात निम्न सतर की साधना को भेड़ बकरियां कहा है सतगुरु ने। तीरथ कर कर जगमोया उड़े पानी नावे, नाम 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 ना जप्या काल घसीटे जावे। एक नाम ने छोड़ के अन्य साधना जो भी जैसी कर रहा है वो सब व्यर्थ है। और नाम भी सच्चा हो, पूरे संत से हो, पूर्ण परमात्मा का आदेश हो नाम देने का, तब ही वो सफल होगा, अन्यथा नहीं होगा।